हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली वेरियस रिक्रूटमेंट के संबंध में। और फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, जिसमें कि आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन या फिर किसी अदर रिक्रूटमेंट में, इन सभी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है रेलवे बोर्ड की ओर से। आयु के संबंध में जो छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके संबंध में ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो में बात करेंगे हम आरपीएफ और एसएस की जो वैकेंसीज होगी ये कब तक जारी की जा सकती है और कौन कौन सी जो रिक्रूटमेंट होगी जिनमें ये आदेश लागू होगा एज रिलैक्सेशन का। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है, जैसे कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है 30 जनवरी 2024 को। और ये जो लेटर भेजा गया है ये सभी प्रोडक्शन यूनिट के जनरल मैनेजर को, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, आरआरबीज और आरआरसीज को ये लेटर भेजा गया। इसमें बताया गया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन द रेलवेज। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से एज रिलैक्सेशन में जो भी नॉन गैजेटेड पोस्ट के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात कही गई है। तो ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है द मैटर ऑफ ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन रेलवेज टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु हैव become over age and have missed the opportunity to appear in the recruitment in railways due to COVID pandemic was under examination in the office। ठीक है, ये सब बताया गया है कि रेलवे में अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज होनी है ओपन मार्केट्स की नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए एज रिलैक्सेशन का जो मैटर था वो अभी अंडर एग्जामिनेशन था बोर्ड स्तर पर। और इसमें अब डिसीजन लिया गया है कि इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर फॉर द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश अंडर CEN 1/24। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर बताई गई है। CEN 1/24 के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है दिस रिलैक्सेशन इन upper age limit will be over and above the 3 year age relaxation already available above the prescribed upper age limit in the open market recruitment to the non gazetted post in railways with letter number this। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि ये जो मैटर अंडर कंसिडरेशन था, अंडर एग्जामिनेशन था, तो अब रेलवे की ओर से डिसाइड किया गया है कि जितनी भी अपकमिंग नॉन गैजेटेड पोस्ट होगी रेलवे में, उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है ड्यू टू COVID-19। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मानकर चलिए कि यदि आप आरपीएफ, यानी कि आप आरपीएफ का एग्जांपल लेके चलते हैं कि यदि आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें 18 से 25, जनरल की एज होती है 18 से 25, जिसको अब 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अब जनरल का जो कैंडिडेट होगा अब 18 से 28 साल तक का जनरल की एज लिमिट वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आरपीएफ में 18 से 25 यहाँ पर हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और प्लस 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर ओबीसी, SC, ST का कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पर अलग रहेगा। ठीक है, सो इसमें भी ये चीज़ें बताई गई है कि एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो अलग होगा, लेकिन ये 18 से 25 जो यहाँ पर अब होगी, 25 + 3 जो होगी, ये केवल और केवल जनरल की होगी। उसके अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी, जितनी भी वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगी, उनमें यहाँ पर ये चीज़ें लागू हो रही होंगी। ये अपकमिंग 2024 का जो रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया है उसमें जितनी भी पोस्ट वहाँ पर मेंशन की गई है, उन सभी रिक्रूटमेंट में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नॉन गैजेटेड की जो पोस्ट होती हैं उन सभी में ये रूल लागू होगा। यानी कि आपकी
रेलवे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो रेलवे का नया कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई की जाएगी उन सभी में अपर एज में मिनिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरपीएफ की। जैसे कि आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया है, एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है, वो देखा होगा, तो उसमें कहीं भी ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि आपकी जो आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक जारी की जाएगी। और स्पेशली एक वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। इन दोनों ही रिक्रूटमेंट का कोई जिक्र वहाँ पर कैलेंडर में नहीं किया गया है। तो अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको डाउट हो रहा है कि ये दोनों ही रिक्रूटमेंट अब आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या मैटर है, और आपकी जो ये दोनों ही रिक्रूटमेंट हैं ये एक्सपेक्टेड कब तक जारी की जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले जितने भी कैंडिडेट है। सो फ्रेंड्स, सीनियर सेक्शन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी ये अब एसएससी के थ्रू आएगी। ठीक है, एसएससी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अब इसमें थोड़ा अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये एसएससी जेई के साथ आएगी या फिर कोई अदर नोटिफिकेशन केवल सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर निकाला जाएगा। थोड़ा इसमें अभी कन्फ्यूजन है। जैसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा ये सब चीज़ें जब ही क्लियर हो पाएगी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी ये एसएससी जेई में आएगी या फिर अलग से आएगी। सो फ्रेंड्स, आपका जो एज रिलैक्सेशन है ये इस रिक्रूटमेंट में भी आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है ये कब आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है इसको अभी एग्जाम कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आरपीएफ के रिक्रूटमेंट को कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आरपीएफ की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है लगभग 2300 पदों के लिए, उसका सभी ड्राफ्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये आपको सेकंड फेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जो यानी कि आपका जो लगभग अप्रैल वाला जो फेज है वहाँ पर आपको ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अप्रैल वाले जो फेज है इसमें आपको आरपीएफ की रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। और नेक्स्ट ईयर से फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट ईयर का आपका कैलेंडर आएगा तो यहाँ पर ये कैलेंडर में यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी रिक्रूटमेंट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरपीएफ की, ये नेक्स्ट ईयर से रेगुलर कैलेंडर में मेंशन कर दी जाएगी। और आपका 2024 के लिए जो रिक्रूटमेंट है आरपीएफ का ये अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इलेक्शन का अभी वेट कीजिए, इलेक्शन के बाद ही जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उन्हीं के साथ ही आपका आरपीएफ के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपको साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।